दोस्तों, स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के केदार खंड का अध्याय 15-16। अध्याय 15 नहुष और ययाति, उनका इंद्रत्व और पतन। ऋषियों ने पूछा, आपने कहा है कि देवेंद्र ने बिना गुरु के ही पुनः राज्य प्राप्त किया था। गुरु का अनादर करने के कारण ही उन्हें राज्य से हटा दिया गया था। किसके कहने पर वे इतने समय तक अपने पद पर बने रहे? ये सब बातें हमें शीघ्र बताए, हम सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। लोमाशा ने उत्तर दिया, शची इंद्र की पत्नी अपने गुरु बृहस्पति के बिना स्वर्ग के राज्य पर शासन करती थी। महान इंद्र विश्वरूप के आदेशों के अनुसार धार्मिक कार्य करने के कारण राज्य पर शासन करना जारी रख सके। हे ब्राह्मणों, विश्वरूप एक महान राजा थे जो विश्वकर्मा के पुत्र थे। वे शंकर के गुरु और यज्ञकर्ता बने। उस यज्ञ में त्रिशिरों 3 सिर वाले ने असुरों, सुरों और मनुष्यों के लिए अलग अलग आंशिक आहुति के साथ पूजा की। वह प्रतिदिन इंद्र की प्रत्यक्ष उपस्थिति में देवताओं को ऊंची आवाज में, दैत्यों को चुपचाप तथा मनुष्यों को गिरी हुई मध्यम आवाज में सोम से भरा कलछी देते थे। एक बार इंद्र ने उसकी पक्षपात पूर्णता आहुति के सापेक्ष महत्व के बारे में को पहचान लिया, जो छिपे हुए और अप्रकट रहे। तब त्रिशिरा की इच्छित वस्तु इंद्र द्वारा समझ ली गई। देवेंद्र ने सोचा, वे दैत्यों का कार्य सिद्ध करने के लिए यह अंश अर्पण कर रहे हैं। वे हमारे गुरु हैं, किंतु लाभ हमारे शत्रुओं को देते हैं। ऐसा विचार करके शंकर ने अपने 100 शूलों वाले वज्र से उसके सिर तत्काल काट डाले। उसकी मृत्यु तत्काल हो गई। जिस मुख से उन्होंने सोमरस पिया था, उससे कपिंजल एक प्रकार का तीतर पक्षी उत्पन्न हुए। फिर जिस मुख से उन्होंने मदिरा पी थी, उससे कलविंद कौरह्य पक्षी उत्पन्न हुए। दूसरे तीसरे मुख से विभिन्न रूपों वाले तितिर पक्षी उत्पन्न हुए। इस प्रकार विश्ववारूप को दुर्भाग्यशाली शक्र ने मार डाला। वहां ब्रह्महत्या ब्राह्मण हत्या से जन्मी और कहलाने वाली राक्षसी प्रकट हुई। वह भयानक और अजेय थी। वह दुष्ट मुख वाली, दुष्ट चांडाल अशुद्धि से भरी हुई थी और उसे रोका या पराजित नहीं किया जा सकता था। जो ब्राह्मणों की हत्या करते हैं, जो मदिरा पीते हैं, जो सोना आदि चुराते हैं तथा जो गुरु की पत्नी का अपमान करते हैं, वे भयंकर पापी हैं। इन पापियों के प्रायश्चित का साधन भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण है, क्योंकि मन उन्हीं को अपना लक्ष्य मानता है। धुएं के रंग के हाथों वाला 3 सिर वाला राक्षस इंद्र को निगलने के लिए आगे बढ़ा। तब इंद्र अत्यंत भयभीत होकर वहां से भाग गए। उन्हें भागते देखकर उस भयंकर राक्षस ने उनका पीछा किया। वह जहां भी भागता, वह भी उसके पीछे दौड़ती। यदि वह कहीं खड़ा होता, तो वह भी उसके पास खड़ी हो जाती। वह अपने शरीर की छाया की तरह व्यवहार करती थी। जब वह इतनी निकट आ गई कि उसे घेरने लगी, तो हे ब्राह्मणों, इंद्र अचानक जल में डूब गया, जैसे कोई वृद्ध जलचर हो। इस प्रकार 300 दिव्य वर्ष बीत गए। जब शची इंद्र की पत्नी ने बड़े दुख के साथ जल के नीचे रहना शुरू किया, स्वर्ग में भयंकर अराजकता फैल गई। इसके बाद देवता, ऋषि और तपस्वी चिंतित और परेशान हो गए। हे ब्राह्मणों, तीनों लोक विपत्ति से अभिभूत थे। यदि किसी राज्य में एक भी ब्राह्मण हत्यारा दंड से मुक्त होकर रहता है, तो भी वहां सज्जनों की अकाल मृत्यु हो जाती है। जिस राज्य में वह ब्राह्मण हत्यारा रहता है, उस राज्य का राजा पाप से दूषित हो जाता है। वहां अकाल, मृत्यु और विपत्तियां प्रचलित होंगी। बहुत सी विपत्तियां आएंगी, जिससे प्रजा का नाश होगा। अतः राजा को चाहिए कि वह बड़ी श्रद्धा के साथ धर्म का पालन करे। इसी प्रकार राजा के मंत्रियों को भी पवित्रता से प्रतिष्ठित होना चाहिए। इंद्र ने पाप का आदेश दिया था और उस पाप के कारण, हे ब्राह्मणों, सारा ब्रह्मांड नाना प्रकार के महान संकटों के साथ साथ विपत्तियों से ग्रस्त हो गया। शौनक ने पूछा, हे सूत, 100 अश्वमेध यज्ञ करने से ही उसने महान देवलोक प्राप्त किया था। फिर हे महाभाग्यशाली, शंकर को क्यों विघ्नों का सामना करना पड़ा? हमें ठीक ठीक बताओ कि वास्तव में क्या हुआ था। सुता ने उत्तर दिया, देवों, दानवों और विशेषकर मनुष्यों के मामले में केवल कर्म ही निस्संदेह सुख और दुख का कारण है। हे ब्राह्मणों, इंद्र ने बहुत ही निंदनीय कार्य किया है। उसने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया है। विश्वरूप का वध किया गया। गौतम की पत्नी, जो उसके गुरु बुजुर्ग थे, के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। इन सभी पापों का फल महेंद्र को लंबे समय तक भुगतना पड़ा। इसके लिए प्रायश्चित का कोई उपाय नहीं था। यदि दुष्ट और पाप कर्म करने वाले मनुष्य अपने पापों के लिए प्रायश्चित नहीं करते, तो उन्हें इंद्र के समान दुख भोगना पड़ता है, यद्यपि उसने 100 यज्ञ किए थे। हे ब्राह्मणों,
यदि पाप हो जाए तो समस्त पापों के नाश के लिए विधि अनुसार तुरंत प्रायश्चित करना चाहिए। यदि छोटे छोटे पाप बार बार किए जाएं, तो वे बड़े पाप बन जाते हैं। जो मनुष्य प्रातः, मध्याह्न और सांयकाल के अपने अपने कर्तव्यों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः इस दुष्ट आचरण वाले व्यक्ति अर्थात इंद्र को अपने कर्म का फल मिला। सभी क्षत्रपों ने शीघ्रता से विचार विमर्श किया। वे बृहस्पति के पास पहुंचे और गुरु को इंद्र के विषय में अपने मन की सारी बातें बताईं। देवताओं के कहे हुए शब्दों को सुनकर बुद्धिमान बृहस्पति ने उस अराजकता के विषय में सोचा जो फैलने लगी थी। अब क्या किया जाए? वे देवता, लोक और पवित्रात्मा ऋषिगण किस प्रकार कल्याण करेंगे? उन्होंने मन ही मन इस बात पर विचार किया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देवताओं के साथ मिलकर महान यशस्वी गुरु इंद्र के पास गए। वे उस सरोवर के पास पहुंचे जहां पुरंदर इंद्र लेटे हुए थे और जिसके तट पर चांडाली के समान भयंकर ब्राह्मण वध का राक्षस रहता था। जब सभी देवता मुनियों के समूह सहित वहां बैठे, तब गुरु ने स्वयं शंकर को बुलाया। तब इंद्र उठे और अपने गुरु के पास जाकर देखा। चेहरे पर आंसू बहाते हुए उन्होंने बृहस्पति से कहा। उन्होंने वहां उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम किया। उन्होंने अज्ञानता के कारण स्वयं द्वारा पहले की गई बड़ी भूलों पर विचार किया। उन्होंने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़े और दयनीय मुख से बोले, हे प्रभु, मुझे बताए कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। उदारचित भगवान बृहस्पति ने हंसकर कहा, हे इंद्र, ये तुम्हारे द्वारा मेरे विरुद्ध पहले किए गए कृत्य का परिणाम है। इसका परिणाम भोगने से ही इसका नाश हो सकता है। किंतु स्मृति ग्रंथों के लेखकों ने ब्राह्मण हत्या के लिए कोई प्रायश्चित नहीं देखा, अर्थात निर्धारित नहीं किया। धर्मशास्त्रों के ज्ञाताओं ने अनजाने में किए गए पाप के लिए प्रायश्चित करने का विधान किया है। जानबूझकर किए गए अपराध के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किया गया पाप अनजाने में किया गया पाप नहीं कहलाता। दोनों के लिए उद्देश्यों के भेद के आधार पर प्रायश्चित निर्धारित है। यदि कोई पाप जानबूझकर किया गया हो तो उसका प्रायश्चित मृत्यु पर्यंत करना चाहिए। अनजाने में किए गए पाप के लिए प्रायश्चित का विधान है। चूंकि यह कार्य तुमने जानबूझकर किया है, चूंकि द्विज विद्वान पुरोहित को मार दिया गया है, इसलिए इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। यहाँ पानी में रहो और अपनी मौत का इंतजार करो। हे दुष्ट, तुम्हारा 100 अश्वमेध यज्ञ नामक पुण्य कर्म उसी समय नष्ट हो चुका है जब तुमने द्विजों को मार डाला। जैसे छेद वाले घड़े में पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती, वैसे ही पापी के पुण्य हर क्षण क्षीण होते रहते हैं। अतः सौभाग्य से यदि स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो भी जाए तो वह केवल धर्मात्मा पुरुषों को ही प्राप्त हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसका कथन सुनकर इंद्र ने ये शब्द कहे, निःसंदेह ये दुख मेरे ही कुकर्मों के कारण मुझे प्राप्त हुआ है। हे बृहस्पति, तुम देवों के साथ अमरावती की ओर शीघ्र जाओ। हे महाभाग्यवान ऋषि, तुम जिस किसी को भी अपने मन में स्वीकार करो, उसे देवों के साथ साथ लोगों के कार्य सिद्ध करने के लिए इंद्र का राज्याभिषेक कराओ। मैं ब्रह्महत्या के महान दानव से घिरा हुआ हूँ और मरे हुए के समान हूँ। मैं राग और द्वेष से उत्पन्न पाप से अभिभूत हो गया हूँ। इसलिए तुम सब लोग जल्दी से किसी को देवताओं का राजा बनाओ। इसके लिए तुम्हें मेरी अनुमति है। मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ। ऐसा कहे जाने पर बृहस्पति को साथ लेकर वे सभी देवता तुरंत अमरावती आए और शची को इंद्र के सभी कार्यकलापों के विषय में बताया। उन्होंने आपस में सलाह करके इस प्रकार विचार करना आरंभ किया, राज्य के लिए क्या करना चाहिए। जब देवता इस प्रकार विचार कर रहे थे, तब अपूर्व तेज वाले देव ऋषि नारद संयोगवश वहां आ पहुंचे। सम्मानित होने पर उन्होंने देवताओं से पूछा, आप सब लोग दुखी और व्याकुल क्यों हैं? इस प्रकार पूछने पर उन्होंने शंकर के कार्यकलापों के विषय में सब कुछ कह दिया। एक महान पाप के कारण इंद्र का देवों का स्वामी होने का दर्जा समाप्त हो गया है। तब देवऋषि नारद ने उन देवताओं से ये वचन कहे, आप तप और पराक्रम से संपन्न सर्वज्ञ देव हैं, इसलिए चंद्रवंशी नहुष को इंद्र बनाना चाहिए। हे देवों, उन्हें तुरंत इस लोक में स्थापित कर देना चाहिए। हे महान भाग्यशाली लोगों, उस महान आत्मा नहुष ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। नहुष नियमित रूप से यज्ञ करते थे। नारद जी के मुख से निकली हुई यह बात शची जी ने सुन ली। वे नेत्रों में आंसू भरकर तथा किसी भी बात में गंभीरता से व्यस्त न होकर अंतःपुर में चली गईं। नारद के वचन सुनकर सभी देवताओं ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने नहुष को राज्य का शासक बनाने के उनके सुझाव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। फिर
राजा नहुष को अमरावती लाया गया और सभी सुरों और महान ऋषियों द्वारा महेंद्र का राज्य उन्हें दे दिया गया। तत्पश्चात वे सब नहुष की सेवा करने लगे। अगस्त्य आदि ऋषिगण, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, विद्याधर, महासर्प, राक्षस, गरुड़ आदि चमकीले पंख वाले पक्षी तथा अन्य स्वर्गवासी उनकी सेवा करने लगे। तत्पश्चात देवनगरी में निरंतर भव्य उत्सव मनाया जाने लगा। शंख, वाद्य, मृदंग और दुंदुभियां एक साथ बजने लगी। देवराज्य के उस भव्य उत्सव में संगीतकार गीत गा रहे थे, वादक वाद्य बजा रहे थे और नर्तकियां नाच रही थी। तत्पश्चात वहां ऋषियों द्वारा उनका राज्याभिषेक किया गया, जिनमें बृहस्पति प्रमुख थे। देव सूक्त से उनकी पूजा की गई और उन्हें विधिपूर्वक ग्रहों की पूजा करने को कहा गया। महान राजा नहुष को पवित्रात्माओं वाले विद्वान ऋषियों तथा अन्य सभी लोगों द्वारा उचित सम्मान और आदर दिया गया। सुरों के राजा के रूप में वे इंद्र के सिंहासन पर बैठे। उनके लक्षण इंद्र के समान ही थे। वे महान तेज से संपन्न थे, इसलिए सभी ने उनकी प्रशंसा की। उत्तम सुगंधित उज्ज्वल वस्त्र पहने तथा आभूषणों और भोग सामग्री से सुशोभित होकर नहुष प्रमुख मुनियों और प्रमुख देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर शोभायमान लग रहे थे। इस प्रकार महान बुद्धि से संपन्न तथा महान देवों एवं ऋषियों के समूहों द्वारा पूजित महान राजा नहुष का हृदय तीव्र काम वासना से अत्यधिक पीड़ित हो गया। नहुष ने कहा, इंद्राणी मेरे पास क्यों नहीं आती? उसे शीघ्र बुलाओ, तुम्हें विलंब करना उचित नहीं है। नहुष के वचन सुनकर उदारचित बृहस्पति शची के निवास पर गए और विस्तार पूर्वक बोले। इंद्र पर आए विपत्ति के कारण ही राज्य की रक्षा के लिए नहुष को यहाँ लाया गया था। हे सुंदरी, तुम उनके आधे स्थान पर बैठ जाओ। शची ने हंसकर पापरहित बृहस्पति से कहा, इसने 100 यज्ञों का भाग पूरा किए बिना ही इंद्र का आसन ग्रहण कर लिया है। इसने केवल 99 अश्वमेध यज्ञ ही किए हैं, इसलिए यह मुझे प्राप्त करने के योग्य नहीं है। इस पर सत्यतापूर्वक विचार किया जाए। यदि यह मूर्ख अब भी मुझ पर स्त्री की इच्छा रखता है, तो वह योग्य वाहकों द्वारा ले जाए जाने वाले वाहन द्वारा यहाँ आकर मुझे प्राप्त करे। बृहस्पति देव शीघ्रतापूर्वक नहुष के पास लौटे, जो काम वासना से व्याकुल थे। उन्होंने शची द्वारा कही गई बातें उन्हें बताईं। ऐसा कहकर काम से मोहित हुए नहुष ने इस पर विचार किया। उन्होंने बुद्धिपूर्वक इस पर विचार किया, ऐसा कौन है जो पालकी ढोने के योग्य न हो। इस पर बुद्धिपूर्वक विचार करने और बहुत समय तक स्मरण करने के पश्चात उन्होंने इस प्रकार निर्णय लिया, ब्राह्मणों और तपस्वियों को सामान्यतः पालकी ढोने वाला नहीं माना जाता। मैं उनमें से 2 को पालकी ढोने के लिए भेजूंगा ताकि मैं उस तक पहुंच सकूं। यह मेरा निर्णय है। इस प्रकार काम से मोहित हुए राजा ने 2 ब्राह्मणों को पालकी दे दी। उस पालकी में बड़ी एकाग्रता से बैठे हुए उन्होंने उन्हें सर्प सर्प आगे बढ़ो शब्दों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सर्प का अर्थ सर्प भी होता है। अगस्त्य, जो पालकी उठाने वालों में से एक थे, क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को शाप दे दिया, तुम पागल हो और ब्राह्मणों का तिरस्कार करते हो, तुम अजगर हो। ब्राह्मण द्वारा शाप दिए जाने के तुरंत बाद राजा अजगर बन गया और वहीं गिर पड़ा। वास्तव में ब्राह्मण का शाप अपरिवर्तनीय है। जिस प्रकार नहुष अजगर बन गया, उसी प्रकार उसके जैसे सभी लोग ब्राह्मणों का अनादर करने के कारण गंदे नरक में गिर गए। अतः इस लोक और परलोक में लाभ प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान सावधान व्यक्ति को, जिसने महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर लिया है, हर संभव तरीके से गलतियां करने से बचना चाहिए। नहुष एक बहुत ही भयानक जंगल में सर्प बन गया, इसलिए देवलोक में अराजकता फैल गई। इसी प्रकार सारे देवता भी व्याकुल हो गए और बोले, हाय, राजा की कैसी दयनीय स्थिति हो गई है। इस दुष्ट बुद्धि वाले को न तो मृत्युलोक मिला है, न ही स्वर्गलोक। इसका पुण्य कोश तुरंत ही नष्ट हो गया है। हे महामुनि, यदि कोई अन्य व्यक्ति है जिसने कई यज्ञ किए हैं, तो उसका नाम लिया जाना चाहिए। तब महान तेज वाले श्रेष्ठ मुनि नारद ने कहा, हे महाभाग्यवानों, ययाति को शीघ्र लाओ। देवताओं के दूत तुरंत गए और ययाति को ले आए। महान आत्मा ययाति एक हवाई रथ पर सवार होकर देवताओं के दूतों के साथ स्वर्ग चले गए। फिर उन्हें श्रेष्ठ देवताओं के साथ साथ नागों, यक्षों, गंधर्वों और सिद्धों ने सम्मानित किया और उनका स्वागत किया। वे अमरावती पहुंचे और फिर देवताओं ने उन्हें प्रसन्न किया। वे इंद्र के सिंहासन पर बैठे और तुरंत उन्हें संबोधित किया गया। नारद जी ने उनसे कहा, आप एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने यज्ञ किए हैं। अच्छे लोगों का अपमान करने के कारण नहुष ने विषैले सर्प की स्थिति प्राप्त की है। जो पुण्यात्मा पुरुष सौभाग्य से परमपद प्राप्त करते हैं, वे भी पूर्व कर्मों के कारण मोहग्रस्त हो जाते हैं।
वे शुभ अशुभ में भेद नहीं कर पाते। वे हठीले पुरुष घोर नरक में पड़ते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ययाति ने कहा, जो व्यक्ति असीम और अपरिमित पुण्य कर्म करते हैं, उन्हें भी विघ्न आते हैं। हे देवऋषि, वे कर्म किसी भी प्रकार से छोटे नहीं हैं। ये जान लो कि मेरे वे सभी कर्म बहुत महान हैं। अन्न के दान के साथ साथ बहुत से दान भी किए गए हैं। भूमि के दान के साथ साथ गायों का दान भी बहुत किया गया है। इसी प्रकार विद्वानों द्वारा कहे गए सभी उत्तम धार्मिक दान मैंने उसी समय, उचित समय पर तथा महान आदेशों के अनुसार दिए हैं। शास्त्रों में वर्णित वाजपेय, अतिरात्र, ज्योतिष्टोम, राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञ ये सब मैंने ही संपन्न किए हैं। पृथ्वी चारों ओर यज्ञ स्तंभों से सुशोभित है। जगत के स्वामी, देवों के स्वामी की पूजा अनेक प्रकार से की गई है। ये कन्या माधवी गालव को नगर में दी गई थी। हे मुनि, गालव के बुद्धिमान गुरु विश्वामित्र के निमित्त 4 व्यक्तियों को पुत्रियां पत्नी रूप में दी गईं। ये तथा अन्य अनेक पुण्य कर्म मैंने पहले भी किए हैं। वे महान तथा असंख्य हैं। उन सब का वर्णन करना असंभव है। उस राजा से सभी देवताओं ने पुनः पूछा, क्या आपने ये सभी पवित्र अनुष्ठान गुप्त रूप से तथा विधिपूर्वक संपन्न किए थे? हम सभी सत्य सुनना चाहते हैं। हे ययाति, हम सभी भी सुनने के इच्छुक हैं। देवताओं की बातें सुनकर अपूर्व तेज वाले ययाति ने अपने शेष पुण्य कर्मों के विषय में सब कुछ कह सुनाया। सब कुछ बिना कुछ छोड़े ही वर्णित कर दिया गया। सब कुछ विस्तार से कह दिया गया। अपने गुणों का वर्णन करते हुए ययाति पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी क्षण जब सारे सुर देखते रह गए, ययाति गिर पड़े। इस प्रकार अराजकता उत्पन्न हुई और तेजी से फैल गई। यज्ञकर्ता होने के कारण शंकर के स्थान पर राज्याभिषेक करने योग्य उन्हें कोई दूसरा नहीं दिखाई दिया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ये सुनो। समस्त सुर, ऋषिगण, श्रेष्ठ नाग, गंधर्व, यक्ष, खग, पक्षी, चारण, किन्नर, विद्याधर, सुरों के समूह तथा देवकन्याएं ये सभी चिंताग्रस्त हो गए। मनुष्य भी चिंताग्रस्त हो गए। अध्याय 16 दधीची द्वारा अपना शरीर दान। लोमाशा ने कहा, तब शची ने उनसे निम्नलिखित सद्गुण युक्त उपदेश कहे, हे बृहस्पति देवो, तुम लोग निराश मत हो। तुम सब लोग शीघ्रता से उस स्थान पर जाओ जहां ब्राह्मण हत्या के राक्षस द्वारा आक्रमण किए जाने पर उत्तम सुरग छिपी हुई है। हे चतुरों, तुम लोग शीघ्रता से शक्र को देखो। बहुतों अर्थात सभी देवताओं आदि के हित के लिए ही मंदबुद्धि विश्वरूप को महेंद्र ने मार डाला था, परंतु उसे तुम सब ने भगा दिया था। इसलिए तुम सब लोग उस स्थान पर जाओ जहां भगवान छिपे हुए हैं। हे निष्पाप, पहले महेंद्र ने तुम्हारा अनादर किया था। उस अनादर के कारण तुम क्रोधित हो गए और पुरंदर को शाप दे दिया। इसी प्रकार हे बृहस्पति, मैंने भी तुम्हें शाप दिया है। यद्यपि शक्र को निकाल दिया गया है, फिर भी तुम अंत तक उसके प्रति वफादार रहो। जैसे शक्र के जीवित रहते हुए भी मेरे लिए 2 व्यक्ति लाए गए, वैसे ही हे ब्राह्मण, तुम्हारे जीवित रहते हुए भी कोई और तुम्हारा काम करेगा। कोई महान ऐश्वर्यशाली और सौभाग्यशाली व्यक्ति तुम्हारी पत्नी से महान यशस्वी पुत्र उत्पन्न करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम तुरंत सुरसा के साथ जाओ, इंद्र को लेकर आओ, विलंब मत करो। यदि तुम शीघ्रता से नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें पुनः शाप दूंगा। शची के वचन सुनकर वह सुरों के साथ वहां गया और सभी पुरंदर इंद्र के पास गए, जो ब्राह्मण हत्या के पाप से पीड़ित थे। सरोवर के किनारे पहुंचकर उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। जल में स्थित भगवान शंकर ने उन सभी को देखा। देवों के स्वामी ने उनसे कहा, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? हे देवो, मैं ब्रह्महत्या के पाप से लथपथ होकर यहाँ जल में अकेला रहकर तपस्या कर रहा हूँ। इंद्र के ये वचन सुनकर सभी देवता व्याकुल हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र से ये अद्भुत वचन कहे, ऐसे शब्द तुम्हें नहीं बोलने चाहिए। विश्वरूप की हत्या जैसे तुम्हारे कार्य दूसरों की सहायता के लिए किए गए थे। विश्वकर्मा की सिसकियों से एक रहस्यमयी यज्ञ संपन्न हुआ, जिससे देवता और महर्षि नष्ट हो गए। हे प्रभु, दूसरों की सहायता करने के कारण ही आपने उसे मार डाला था, इसलिए हम सब आपको अमरावती ले जाने के लिए आपके पास आए हैं। जब देवता इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, तब ब्राह्मण वध का राक्षस शीघ्रता से बोला, मैं देवेंद्र को पुकार रहा हूँ। तब अचानक बृहस्पति ने ये शब्द कहे। बृहस्पति ने कहा, अब हम आपके रहने के लिए आवास की व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार उस मामले के महत्व के कारण देवताओं ने वध के राक्षस को शांत कर दिया। सभी सुरों, बुद्धिमान ऋषियों, यक्षों, पिशाचों, सर्पों, पक्षियों तथा सभी दिव्य सिद्धों और चारणों ने इस विषय पर विचार विमर्श किया और वध के पाप को 4 भागों में विभाजित किया।
सर्वप्रथम समस्त स्वर्गवासियों ने क्षमा पृथ्वी से कहा, हे पृथ्वी, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तुम्हें ब्रह्महत्या के पाप का कुछ अंश स्वीकार करना चाहिए। सुरों के ये शब्द सुनकर धरित्री पृथ्वी कांप उठी और बोली, इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि ब्राह्मण हत्या के पाप का कुछ अंश मैं कैसे ले सकती हूँ। मैं सभी जीवों की माता हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का पालन करती हूँ। लेकिन यदि मैं पाप के संपर्क में आऊंगी तो मैं बहुत अपवित्र हो जाऊंगी। पृथ्वी के ये शब्द सुनकर बृहस्पति ने उससे कहा, हे देवी, तुम डरो मत, तुम सब अंगों से सुंदर हो, तुम निष्पाप हो, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जब यदुवंश में महान यशस्वी वासुदेव जी जन्म लेंगे, तब उनके चरण पड़ने से तुम पापों से मुक्त हो जाओगे। हमारी विनती पूरी करो, इस मामले में तुम्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहने पर पापरहित पृथ्वी ने उनकी आज्ञा के अनुसार ही किया, अर्थात पाप का एक भाग स्वीकार किया। तब उन सभी देवताओं ने, जिन्हें वृक्ष कहते थे, ये शब्द कहे, देवताओं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तुम्हें वध के पाप का एक भाग उठाना चाहिए। ऐसा कहे जाने पर वहां आए सभी वृक्षों ने देवताओं से कहा, हम सभी इस स्वभाव के हैं कि हम नियमित रूप से तपस्वियों को फल प्रदान करते हैं। यदि हम वध के पाप से कलंकित हैं, तो सभी महान भाग्यवान तपस्वी भी पापी हो जाएंगे। इसलिए सभी चीजों का विचार करना चाहिए। तत्पश्चात वहां आए हुए सभी वृक्षों से गुरु बृहस्पति ने कहा, इसकी चिंता तुम में से किसी को भी नहीं करनी चाहिए। यदि तुम कई भागों में कट जाओ, तो इंद्र की कृपा से तुम अनेक शाखाओं के साथ विकसित हो जाओगे। तब तुम स्थायी रूप से शाखाओं से युक्त हो जाओगे। ऐसा कहने पर उन सभी ने आंशिक रूप से वध का पाप स्वीकार कर लिया। तब उन्होंने जल को बुलाया और सभी स्वर्गवासियों ने जल से इस प्रकार कहा, ब्राह्मण वध पाप का एक हिस्सा जल द्वारा देवताओं के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लिया जाए। तब सभी जल एक साथ एकत्रित हुए और पुरोहित बृहस्पति से कहा, पापों से आच्छादित सभी जीव हमारे संपर्क में आकर स्नान, शुद्धि प्रक्रियाओं और पीने के माध्यम से अपने पापों और बुराइयों को दूर करके खुद को पवित्र करते हैं। उनकी बातें सुनकर बृहस्पति ने कहा, हे जल, पाप से मत डरो, यद्यपि उसे पार करना कठिन है। जल सभी जीवित प्राणियों को पवित्र करे, चाहे वे चल रहे हों या अचल। तब बृहस्पति ने स्त्रियों को बुलाकर कहा, अब सभी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ब्राह्मण हत्या पाप का एक भाग स्वयं उठा लेना चाहिए। गुरु बृहस्पति के वचन सुनकर सभी स्त्रियां बोलीं, ये वेदों का आदेश है कि यदि कोई स्त्री पाप करती है, तो उसके परिवार के अन्य कई सदस्य उससे दूषित हो जाते हैं, अन्यथा नहीं। हे पुरोहित, क्या ये बात आपने नहीं सुनी? इस पर विचार करें। स्त्रियों के ऐसा कहने पर बृहस्पति ने कहा, हे सुंदर नेत्रों वाली देवियों, इस पाप से मत डरो। तुम्हारा ये कार्य भविष्य में अन्य देवियों को लाभ पहुंचाएगा। वध के पाप का भाग सभी को लाभ पहुंचाएगा। इसके अलावा तुम्हें यथा कामित्व, हृदय की इच्छा तक प्रेम करने की क्षमता प्राप्त होगी। इस प्रकार वध के पाप के 4 भाग सुरों ने निर्धारित किए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, वध का पाप उन प्राणियों में ही रहा। इसके बाद महेंद्र पापों से मुक्त हो गए और देवों के नगर में ऋषियों के साथ देवों के समूह द्वारा उनका राज्याभिषेक किया गया। महापुरुष पुरंदर शची के साथ मिलकर ब्रह्मांड के अधिपति बने। उनके साथ देवता, महान उदार ऋषिगण और सिद्धों के समूह भी थे। तब अग्नि और वायु तेजस्वी हो गए। सभी ग्रह चमकदार और शांत हो गए। पृथ्वी महान वैभव से चमकने लगी। इसी प्रकार पर्वतों से भी रत्न और मणियां निकलने लगी। विद्वानों के मन प्रसन्न हो गए। नदियां अमृतमय जल से बहने लगी। वृक्षों में निरंतर फल लगते रहे। ग्रह और औषधियां बिना खेती किए ही उगने और पकने लगी। वे स्वाद और प्रभाव में अमृत के समान थीं। इंद्र के लोक के सभी निवासी उत्साही और अत्यधिक प्रसन्न थे। लोमाशा ने कहा, इस बीच त्वष्ट ने इंद्र के सम्मान में हो रहे उत्सव को देखा और वह अत्यंत क्रोधित हो उठा तथा अपने मृत पुत्र के लिए शोक से व्याकुल हो उठा। वह अत्यंत दुखी होकर घोर तपस्या करने के लिए वन में चला गया। ब्रह्मा जी उस तपस्या से प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने त्वष्ट से कहा, हे उत्तम पवित्र कर्मों वाले त्वष्ट, आप अपना वर चुनिए। तत्पश्चात त्वष्ट ने ऐसा वरदान चुना जिससे समस्त लोकों में भय उत्पन्न हो गया। देवताओं को भयभीत करने वाला पुत्र वरदान स्वरूप दिया जाना चाहिए। ऐसा ही हो, कहकर ब्रह्मा परमेष्ठी ने वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही वहां एक व्यक्ति प्रकट हुआ। वह वृत्त नाम का एक अद्भुत दैत्य था। प्रतिदिन उस असुर का कद और आकार 100 धनु, एक धनु इक्वल्स लगभग 2 मीटर बढ़ता जाता था।
क्षीर सागर के मंथन के समय जो दैत्यसुरों के समूह द्वारा मारे गए थे और भृगु ने शीघ्र ही उन्हें पुनर्जीवित कर दिया था, वे पाताल से बाहर आ गए। उस महान आत्मा असुर ने संपूर्ण पृथ्वी को व्याप्त कर रखा था। तब सभी ऋषिगण जो घायल हो गए थे तथा सभी तपस्वियों ने शीघ्रतापूर्वक ब्रह्मा जी को अपने ऊपर आई हुई विपत्ति के बारे में बताया। इंद्र, अन्य देवता, गंधर्व तथा मरुदगणों ने भी ऐसा ही किया। त्वष्ट जो कुछ भी करने वाला था वह ब्रह्मा ने उसे बता दिया था। अत्यंत घोर तपस्या करके तुम सबको मारने के लिए महान तेज वाले वृत्र नामक सभी दैत्यों के अधिपति को उत्पन्न किया गया है। फिर भी ये प्रयास किया जाना चाहिए कि इस दैत्य को मार दिया जाए। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर वासव आदि देवताओं ने ये वचन कहे। देवों ने कहा, जब इंद्र ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो गए और स्वर्ग में शासक के रूप में स्थापित हो गए, तब हमने ऐसा कुछ किया था जो नहीं करना चाहिए था और जो जन्म लेने में भी कठिन है। दधीच के आश्रम में मूर्खतापूर्वक अनेक अस्त्र शस्त्र फेंके गए थे। हे ब्रह्मा, अब हम क्या करें? उन शब्दों को सुनकर ब्रह्मा ने हंसते हुए देवताओं से कहा, वे बहुत समय से वहीं रह रहे हैं। हे सुरस, पूछताछ करो और लौट आओ। सभी देवता वहां गए, किंतु अपने अपने अस्त्र शस्त्र न देख पाने पर उन्होंने दधीची से पूछा और उन्होंने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। वे पुनः ब्रह्मा जी के पास आए और उन्होंने जो कुछ ऋषि ने कहा था वह सब उनसे कह सुनाया। तब ब्रह्मा ने देवताओं से कहा, तुम सबका उद्देश्य पूरा करने के लिए उनसे उनकी हड्डियां मांग लो, वे निस्संदेह तुम्हें दे देंगे। ब्रह्मा के वचन सुनकर शंकर बोले, हे प्रभु, देवताओं के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्वरूप का वध किया गया, परंतु हे ब्रह्मा, सुरों ने मुझे ही सबसे अधिक निंदित पापी बनाया है। हे ब्रह्मा, मैं तो केवल देवताओं के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही विश्वरूप का वध किया गया। इसके अतिरिक्त उसी क्षण मेरे गुरु ने मुझे निःशरीक वैभव और वैभव से रहित बना दिया। ये सचमुच सौभाग्य की बात है कि अब मैं अपने भवन में प्रवेश कर चुका हूँ। हे प्रभु, यदि दधीची को मारकर उनकी बहुत सी हड्डियां ले ली जाएं और उनसे हथियार बनाए जाएं, तो भी वे हड्डी से बने हथियार अशुभ होंगे। इस प्रकार मैं सदैव पाप से भयभीत रहता हूँ। मैं त्वष्ट से उत्पन्न इस दैत्यराज वृक्ष को कैसे मार सकता हूँ? पापों से सदैव भयभीत रहने वाले शंकर के वचन सुनकर ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले। उन्होंने अर्थशास्त्र के उपदेश से इंद्र को ज्ञान प्रदान किया। कोई भी व्यक्ति किसी दुष्ट व्यक्ति का सामना कर सकता है, चाहे वह ब्राह्मण हो या तपस्वी, यदि वह किसी पर आक्रमण करता है और उसे मारना चाहता है। इससे कोई व्यक्ति ब्राह्मण हत्यारा नहीं बन जाता। इंद्र ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं दधीच की मृत्यु से भयभीत हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस ब्रह्मवध से महान पाप उत्पन्न होगा। अतः हमें ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए। उनका अपमान करने से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता। बुद्धिमान व्यक्ति को केवल वही कार्य करना चाहिए जिससे महान पुण्य प्राप्त हो। विद्वान व्यक्ति को केवल ऐसे ही कार्यों के बारे में सोचना चाहिए और योजना बनानी चाहिए। उसके निष्काम वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उससे कहा, हे शंकर, अपनी बुद्धि का उपयोग करो, शीघ्र ही दधीची के पास जाओ। मामले की गंभीरता को देखते हुए दधीची की अस्थियां मांग लो। ऐसा ही हो, कहकर शंकर अपने गुरु और देवताओं के साथ दधीची के पवित्र आश्रम में गए, जहां विभिन्न प्रकार के पशु थे जिनमें स्वाभाविक शत्रुता नहीं थी। बिल्लियां और चूहे एक दूसरे के साथ मिलकर आनंदित हो रहे थे। शेर और हथिनी अपने बच्चों के साथ एक ही स्थान पर रहकर आनंदित हो रहे थे। विभिन्न प्रकार के पशु एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। सांप और नेवले एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। देवताओं ने उस आश्रम में ये और बहुत सी चमत्कारिक चीजें देखी, जिन्हें देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि को अपने उत्तम आसन पर बैठे देखा। वे सूर्य के समान अथवा द्वितीय अग्नि के समान महान तेज से प्रकाशित हो रहे थे। श्रेष्ठ ऋषि के साथ उनकी पत्नी सुवर्चा भी थी, जैसे ब्रह्मा के साथ सावित्री थी। देवताओं ने उन्हें प्रणाम करके ये शब्द कहे, आप तीनों लोकों में दानी प्रसिद्ध हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। उन देवताओं की बातें सुनकर ऋषि बोले, हे श्रेष्ठ सुरों, मुझे बताओ कि तुम सब किस लिए आए हो। मैं तुम्हें बता दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा वचन इसके अलावा और हो ही नहीं सकता। तब उन सभी सुरों ने एक समूह में आकर अपने अपने स्वार्थ साधने वाले दधीची से कहा, हे ब्राह्मण, हम सभी लोग संकटों से भयभीत रहते हैं, इसलिए हम आपके दर्शन के लिए उत्सुक थे। आपके विषय में सुनकर ब्रह्मा ने हमें बुलाया है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। इन सब बातों को समझो। हे उत्तम पवित्र अनुष्ठानों वाले मुनि,
हमें ये देना आपके लिए उचित है। उनकी बातें सुनकर ऋषि ने कहा, ये बताया जाए कि क्या दिया जाए। तब देवताओं ने कहा, हे ब्राह्मण, दैत्यों का नाश करने के लिए हथियार बनाने हेतु हमें अपनी हड्डियां दीजिए। तब ब्राह्मण ऋषि ने हंसते हुए कहा, हे देवो, एक क्षण रुको, मैं आज स्वयं अपना शरीर त्याग दूंगा। उनसे ये कहकर उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चा को बुलाया। महातेजस्वी ऋषि ने कहा, हे कोमल मुस्कान वाली सुकुमारी, सुनो। देवताओं ने मुझसे मेरी हड्डियां मांगी हैं। मैं ये शरीर त्याग रहा हूँ। मैं गहन ध्यान के द्वारा ब्रह्मा के लोक में जाऊंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब मैं ब्रह्मा के लोक में चला जाऊंगा, तब तुम भी अपने पुण्य के द्वारा मुझे वहां प्राप्त करोगी। तुम व्यर्थ ही इस विषय में चिंतित मत हो। अपनी पत्नी से यह कहकर उसने उसे अपने आश्रम में भेज दिया। फिर वह ब्राह्मण देवताओं के समक्ष एकाग्रचित हो गया। मन की महान एकाग्रता के द्वारा उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और तुरंत ब्रह्मा के लोक में चले गए, जहां से कोई लौटकर नहीं आता। ऋषियों के समूह में श्रेष्ठ दधीची नामक ऋषि शिव के प्रिय भक्त थे। वे शिव के भक्त थे। दूसरों की सहायता करने के लिए ही उस ब्राह्मण ने उसी समय शीघ्र ही अपना शरीर त्याग दिया। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। हर हर महादेव।